अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वन प्लस 13 स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करूंगा, जो कि एक पावरफुल फ्लैगशिप फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो ये पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल तो नहीं है, तो ये इंटरनेशनल वेरिएंट इस पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में इस फ़ोन के तमाम फैक्ट्स और फीचर्स की बात करूँगा कि आपको इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और ये कितना पावरफुल फ़ोन है और इसके प्राइस क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले वन प्लस 13 के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड 15 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो आने वाले दिनों में इसमें 4 मेजर अपग्रेड भी होंगी। तो जो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑक्सीजन ओएस 15 इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो चाइनीज़ वेरिएंट है इस फ़ोन में, उसमें कलर ओएस 15 इस फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरनेशनल और चाइनीज़ वेरिएंट में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन की सिम्स की ऑप्शन की बात करें तो इस फ़ोन में डुअल सिम सेटअप मौजूद है। तो एक ई सिम का ऑप्शन भी है, तो यहाँ आप डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं या एक सिम और एक ई सिम आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क है तो ये 5G कैपेबल फ़ोन है। तो ये पाकिस्तान में 5G वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी पाकिस्तान में 5G सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये 4G में काम करेगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो वेट है वो 210 ग्राम इसका वेट है। तो ये हाथ में पकड़ने पर आपको ये हैवी फ़ोन महसूस होगा, तो ये हैवी वेट फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, इस फ़ोन का में जो मटेरियल यूज़ किया गया है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो ग्लास फ्रंट है, ग्लास बैक है। लेकिन कुछ वेरिएंट्स में ये सिलिकॉन पॉलीमर बैक इको लेदर के साथ आता है। तो जो इसका फ्रेम है वो एल्यूमीनियम फ्रेम में दिया गया है। तो जो इस फ़ोन में वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IP69 इस फ़ोन में यूज़ की गई है। तो आपका फ़ोन अगर आधा घंटा पानी में पड़ा रहता है तो इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो ये अंडर वाटर फ़ोटोग्राफ़ी और बारिश में फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत ही काम में आता है। तो दोस्तों, इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में तीनों प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल दिए गए हैं। तो जो इसका सीपीयू प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर 4.32 गीगाहर्ट्ज़ ओरियन और 3.53 गीगाहर्ट्ज़ ओरियन इस फ़ोन में सीपीयू प्रोसेसर दिया गया है। तो ये एक पावरफुल सीपीयू प्रोसेसर इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इस फ़ोन का चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 8 एलाइट इसमें दिया गया है। तो ये भी एक पावरफुल चिपसेट की कैटेगरी में आता है। तो जो इसका ग्राफिक प्रोसेसर है वो एड्रीनो 830 इस फ़ोन में दिया गया है। तो दोस्तों, इस फ़ोन के डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस फ़ोन में 4.1 एमोलेड 1 बिलियन कलर के साथ डॉल्बी विजन के साथ डिस्प्ले आता है। तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। तो इस फ़ोन की जो पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले की वो 4500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले साइज़ है वो 6.82 इंचेस इस फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ के डिस्प्ले में आता है। तो इस फ़ोन में जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो सेरामिक गार्ड ग्लास टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो ये आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। तो अगर आप इस फ़ोन में कोई भारी सी चीज़ मारते हैं डिस्प्ले पर तो ये इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो इस फ़ोन का डिस्प्ले भी महफूज़ रहेगा और इसका फ्रेम भी। तो दोस्तों, इस फ़ोन के मेमोरी फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में ग्लोबली जो है वो 4 वेरिएंट्स मेमोरी में अवेलेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो इसका सबसे लो वेरिएंट है। तो जो इसकी बिल्ट इन मेमोरी है वो 256 जीबी 12 जीबी रैम के साथ ये फ़ोन आता है। तो जो इसका टॉप वेरिएंट है वो 1 टीबी 24 जीबी रैम के साथ ये फ़ोन आता है। तो इस फ़ोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट की ऑप्शन नहीं दी गई, क्योंकि इसकी अपनी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो जो इसका मेन कैमरे का सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा है। तो जो इसका दूसरा कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। तो जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा वो भी 50 मेगापिक्सल दिया गया है। तो जो इस फ़ोन का सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल इस फ़ोन में दिया गया है। तो कैमरे के लिहाज से ये भी बहुत ही पावरफुल फ़ोन है। तो जो इस फ़ोन में कैमरा फीचर्स हैं वो लेज़र फ़ोकस है, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर है और ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ इसका मेन कैमरे के फीचर्स हैं। और जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेन कैमरे की वो 8K वीडियो को भी सपोर्ट करता है। तो जो इसका सेल्फी कैमरा है वो 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। तो कैमरा के लिहाज से भी ये बहुत ही पावरफुल फ़ोन है। तो जो लोग वीलॉगर वगैरह हैं, जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पर, तो उनके लिए ये कैमरा के लिहाज से बेहतरीन फ़ोन है।
तो दोस्तों इस फ़ोन में जो कनेक्टिविटी फ़ीचर्स हैं तो वाईफ़ाई, ट्राई बैंड, हॉटस्पॉट इस फ़ोन में वाईफ़ाई दिया गया है। तो जो इसका ब्लूटूथ वर्ज़न है वो 5.4 इस फ़ोन में दिया गया है और उसके अलावा एनएफसी सपोर्ट, इंफ्रारेड जैसे कनेक्टिविटी फ़ीचर्स दिए गए हैं। तो जो इसकी यूएसबी पोर्ट है वो टाइप सी 3.0 इस फ़ोन में दी गई है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो सेंसर फ़ीचर्स हैं तो जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक दिया गया है। तो ये बहुत ही फ़ास्ट फिंगरप्रिंट है। तो आपका उँगली लगाते ही ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और इसके अलावा गायरो कंपास पर मैक्सटी जैसे सेंसर फीचर दिए गए हैं और इसके अलावा इस फ़ोन में सर्कल टू सर्च का फीचर भी दिया गया है जो कि एआई फीचर है। तो इस फ़ोन के जो ऑडियो फीचर्स हैं तो इस फ़ोन में सिंगल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। तो इस फ़ोन में 3.5 एमएम ऑडियो जैक मौजूद नहीं है और जो इसका स्पीकर है वो हाई रेस ऑडियो फीचर्स को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो गेमिंग परफ़ॉर्मेंस है तो ये प्रोफ़ेशनल गेमिंग के लिए भी एक आइडियल फ़ोन है। तो इसमें आप पीएस4 जैसी और जीटीए 5 जैसी हेवी गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। तो जो पबजी खेलने वाले लोग हैं तो उनके लिए भी ये बेहतरीन फ़ोन है। तो आप हर किस्म की सेटिंग पर आप इस पे पबजी वगैरह गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस फ़ोन में 6000 एमएएच की लॉन्ग बैटरी दी गई है। तो इस फ़ोन का जो फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 100 वॉट तक फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर सपोर्ट करता है। तो ये 0 टू 100 आपके फ़ोन को तकरीबन 40 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर देगा। तो जो इसका वायरलेस चार्जिंग फ़ीचर है वो 50 वॉट तक सपोर्ट करता है। तो ये भी 0 टू 100 आपके फ़ोन को 50 मिनट में या 1 घंटे में कंप्लीट चार्ज करेगा। तो दोस्तों अब इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तान में अभी ऑफ़िशियली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ डीलर्स इस फ़ोन को डील करते हैं, तो जो इसका सबसे लो वेरिएंट है 256 जीबी 12 जीबी रैम के साथ वो ढाई से 3 लाख रुपए के प्राइस में अवेलेबल है। तो जो इसका टॉप वेरिएंट है 1 टीबी 24 जीबी रैम के साथ तो वो तकरीबन पाकिस्तान में साढ़े 3 से 4 लाख के प्राइस में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सबसे लो वेरिएंट है 256 जीबी 12 जीबी रैम के साथ वो मुनासिब प्राइस में आता है। तो ये एक फ्लैगशिप किल